हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू इग्नू विद्या। हम कर रहे हैं आज EHI 05 का पार्ट 18 एंड आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इससे पहले हमने देखा था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कि शुजा उद दौला और शाह आलम मुगल एम्परर जो थे, ये इनका जो एक 3 लोगों का जो गुट था वो हार चुका था ब्रिटिश फोर्सेस से। तो जब भी कोई युद्ध में हार होती है किसी एक पक्ष की, तो या तो वो मर जाता है या फिर भाग जाता है या फिर समझौता हो जाता है। तो यहाँ पर एक संधि होती है, ट्रीटी होती है, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। 1765 में होती है, क्योंकि 1764 में तो बैटल ऑफ बक्सर ही हुई थी। तो देखते हैं इस संधि के अंदर क्या था। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर दो मेन ट्रीटी साइन हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव जो कि लीडर थे ब्रिटिश फोर्सेस के, उसके शुजा उद दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम जो कि मुगल एम्परर थे, इनके बीच में। तो पहले हम देखते हैं शुजा उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या ट्रीटी हुई थी। तो यहाँ पर शुजा उद दौला को बोला गया था कि आपको क्या करना है, इलाहाबाद और कारा शाह आलम को दे देना है। ठीक है, इलाहाबाद और कारा नाम की जो जगह है, और वो आपको शाह आलम को दे देना है। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि आपको 50 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे, जो भी लड़ाई में कंपनी का नुकसान हुआ है। इसके लिए आपको कितने रुपए देने हैं? 50 लाख रुपए देने होंगे। और आपको जो बलवंत सिंह है, बनारस का जो जमींदार है, उसको पूरी हक देना पड़ेगा उसकी जगह पे। ये बलवंत सिंह के लिए इतनी सिफारिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बलवंत सिंह जो था वो वफादार था अंग्रेजों का। अब बात आ जाती है कि शाह आलम के साथ क्या ट्रीटी साइन की गई थी। तो अब देखो, ऊपर हमने देखा कि शुजा उद दौला से कह दिया कि आप इलाहाबाद किसको दे दो? शाह आलम को। तो शाह आलम से बोल दिया गया कि भाई, तुम्हें इलाहाबाद दिलवा दिया गया है, तुम इलाहाबाद में रहो, राज करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन कंपनी करेगी। और आपकी प्रोटेक्शन कंपनी करेगी, इसके बदले में हमको कुछ चाहिए, मतलब कि पैसा चाहिए। और आप एक फरमान जाहिर कर दो जिसके अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। मतलब जितना भी टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, और हम इसके बदले आपको 26 लाख रुपए एनुअली दे देंगे। ठीक है, और आपको हमें 53 लैक्स, मतलब हम तो 26 लाख रुपीस दे रहे हैं रेवेन्यू के तौर पर आपको 53 लाख रुपीस देने पड़ेंगे हमको रिटर्न में। क्यों क्यों देने पड़ेंगे पता है कंपनी को? क्योंकि हम आपके निजामत फंक्शंस कर रहे हैं। ये निजामत फंक्शंस को क्या होते हैं? हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम आपको मिलिट्री दे रहे हैं, डिफेंस दे रहे हैं, पुलिस देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जस्टिस देखेंगे। ये सारी चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं, ये सब निजामत फंक्शन में आता है। तो इसके बदले में आप हमको 53 लैक्स दो। और हम तो बहुत होशियार हैं, इसलिए आपको सिर्फ 26 लाख रुपीज ही देंगे, और आपसे बदले में बहुत सारा ले लेंगे। तो इस प्रकार का ट्रीटी था। देख रहे हो कि ट्रीटी में कुछ भी, मतलब कि लग रहा है आपको इक्वल है क्या है? इस तरह की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर।